हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको PSIR सिलेबस के बारे में सब कुछ बताऊंगी। ये ऑप्शनल पेपर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी ऑप्शनल पेपर यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, PSIR हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, हिंदी लिटरेचर हो, कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 500 मार्क्स का होता है। ईच पेपर कंसिस्ट ऑफ 250 मार्क्स, दोनों मिला के 500 मार्क्स। ठीक है। मैं आपको आगे बताऊं डिटेल से, तो इसके लिए आप पेपर और एक पेन ले लीजिएगा, क्योंकि आपको नोट करना पड़ेगा कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी। और प्लीज़ थोड़ा पेशेंस के साथ इसको सुनिएगा। ठीक है। सबसे पहले इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बहुत नीड है। आप इसको सोचेंगे कि रट कर मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा, तो आपसे नहीं होगा। ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना, कॉन्सेप्ट समझना, मेनली कॉन्सेप्ट समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि पढ़ते टाइम आपको इमोशनल नहीं होना है। ठीक है। पढ़ते टाइम आपको बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है। आपको फिलोसफर नहीं बनना है, एग्जाम पास करनी है। दैट्स वाई स्टिक टू द सिलेबस। आई रिपीट, स्टिक टू द सिलेबस। अदरवाइज प्रॉब्लम होगी आप सबको, क्योंकि सिलेबस ह्यूज है। ठीक है। अब आपको मैं बताऊं PYQ के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। इसको आपको कहाँ से कहाँ देखना है किस ईयर तक, तो 2013 टू 2023, आई रिपीट 2013 टू 2023 तक आपको देखना है, 10 ईयर्स का। और आपको किससे देखना है, बुक का नाम है न्यू विशाल पब्लिकेशन। ठीक है। जब आप एक टॉपिक कंप्लीट करोगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको उसका PYQ देखना है। एग्जाम्पल, प्लेटो पढ़ा तो उसका देखा, गांधीज्म का देखा, फेमिनिज्म पढ़ा उसका देखा। अब ड्यूरेशन कितना है इसका, इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। इसको कंप्लीट करने में जो बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनको PSIR बैकग्राउंड में, तो उनको 5 to 6 मंथ्स लगना ही है। हड़बड़ी नहीं करनी है कि बस कंप्लीट करना है, नहीं। इसको अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है। तब इसको कंप्लीट करना है। मैंने भी यहाँ पे नोट बना के रखी है, पॉइंट्स नोट करके रखा है कि ताकि आपका कुछ ना छूटे। अब आते हैं वेबसाइट पे। एक बात और आपको बता दूं, इसको भी सेलेक्टिवली देखना है, क्योंकि वेबसाइट बहुत है। आप सबको आप डिटेल से देखने लगेंगे तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। तो आपका है राज्यसभा डिबेट। ठीक है। AIR, ऑल इंडिया रेडियो। एक है ORF, फिर से मैं रिपीट करूं, ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है। फिर डिप्लोमैट वेबसाइट है। ठीक है। ऐसे तो आपको बुक की नीड नहीं है, फिर भी मैं आपके सेटिस्फैक्शन के लिए बुक लिस्ट आपको दे देती हूँ, लेकिन इसको सेलेक्टिवली पढ़ना। मैं जो लेक्चर आप लोग को दूंगी वो बिल्कुल फ्री में होगा, और लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट उसमें अच्छे से समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट के लिए नहीं देखोगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को मत देखना। मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि वही आपको आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगी। आंसर राइटिंग आपको कब करनी है, आंसर राइटिंग आपको करनी है जब एक बार आप अच्छे से सिलेबस कर लो, क्योंकि सिलेबस ह्यूज है। आप बीच में करोगे तो हो सकता है आपको सिलेबस कंप्लीट करने में डिले हो जाए। ठीक है, जो आप नहीं चाहेंगे। अब मैं इसका बुक लिस्ट बताती हूँ, आप नोट कर सकते हो। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, OP ग्वाबा। इंडियन पॉलिटिकल थॉट, OP ग्वाबा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, JC जोहरी। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, OP ग्वाबा। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, BL फाडिया। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, BL फाडिया। और ये एक इंपॉर्टेंट बुक मैं आपको बताने जा रही हूँ, ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड। ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड। लेटेस्ट पब्लिकेशन पढ़ना है आपको इसकी, और ये है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं PSIR ऑप्शनल लेने की बेनिफिट क्या है। इसका ह्यूज ओवरलैपिंग है विथ GS2, ह्यूज ओवरलैप है इसका। फिर ये करता है हेल्प इन एथिक्स एंड एसे, और GS1 के कुछ सिलेबस जो हैं उसके टॉपिक्स को भी ये कवर करता है। ये तो मैंने स्टैटिक के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसका एक और पार्ट है डायनामिक पार्ट, जिसको करंट अफेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है। इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। आप कोई भी न्यूज़पेपर देख सकते हैं, जैसे द हिंदू देख सकते हैं और इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हैं, जो आपका मन हो।
ठीक है। और आपको मैं एक बता दूँ, अगर आपको हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस समझ में नहीं आए तो आप यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हैं। ये है जो मैं देखती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो है ओनली आईएएस बाय सुमित सर और वर्ल्ड अफेयर्स बाय प्रशांत धवन। ठीक है, लेकिन मैं फिर यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि जो आपको सूट करता है आप वही देखें, जहां से आपको समझ में आता है, जिस चैनल से समझ में आपको राव से समझ में आता है आप वहां से देखें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वही देखना जो मैंने बताया या कोई किसी टॉपर ने बताया है या कोई किसी ने भी बताया, आपको जो सूट करे, क्योंकि सब चैनल्स अच्छे हैं। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सूट करे आपके टेस्ट को। ठीक है, फिर मैं आपको एक बात बता दूं, लेक्चर आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको अच्छी से समझनी है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, मैं बार बार ये रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लोग रटने पे ध्यान देते हैं कि इसको जल्दी से हम लर्न कर ले, रट ले, बस हो गया। नहीं, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझनी है, वही आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, और इफ यू वांट टू, मतलब मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया, फिर भी हो सकता है मेरे से कुछ छूट गया होगा, तो आपके अगर मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें। तो एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस है आपका, देखिए, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, ऑप्शनल सिलेबस फॉर यूपीएससी मेंस पार्ट 1। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन पॉलिटिक्स है, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। मैं सब कवर कराऊंगी आप सबको। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स स्किल मैंने बुक भी बताया, मैं कवर कराऊंगी। अगर आपको बुक पढ़ने का मन है तो प्लीज सेलेक्टिवली देखना उसको, क्योंकि सिलेबस बार बार मैं बोल रही हूँ ह्यूज है। और पार्ट 2 है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, और फिर आगे है आपके इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। बार बार मैं आपको कह रही हूँ सिलेबस ह्यूज है, सेलेक्टिवली पढ़ना बुक या वेबसाइट भी। और देखिए, यही वो बुक है, न्यू विशाल पब्लिकेशन की बुक है, मैंने क्लिक करके रखा था आप सबके लिए। देखिए, यही वो बुक है। ठीक है, मैं आपको आपके लिए जूम कर देती हूँ। ये वो बुक है, न्यू विशाल पब्लिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, मेन टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर्स पेपर। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बोली थी ना कि एक टॉपिक पढ़ के आपको पीवाईक्यू देखनी है। देखिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो। इसमें है कमेंट, रियलिटी इज अ शैडो ऑफ आइडियाज, प्लेटो की है। कमेंट, फॉर नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटर देन नॉलेज। ठीक है, ये आपको देखनी है, एक टॉपिक खत्म करनी है। जैसे प्लेटो आपने पढ़ लिया तो यहाँ पे आके देखा। फिर एरिस्टोटल है, ये भी है। देखिए, यहाँ पे हिंदी में भी है, तो हिंदी मीडियम वाले भी इस बुक को परचेस कर सकते हैं। अच्छी बुक है, पीवाईक्यू के लिए अच्छी बुक है, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।